ये तो थे 3.5 घंटे के सेशन, बट इसको मैंने ना 2 घंटे अभी किए हैं। और भाई 2 घंटे मैंने अभी आप देख रहे होगे कि तीन पेजेस लिखे हैं, यानी कि मान लो दोनों साइड लिखे, यानी 6 पेज, और 50 क्वेश्चन लिखने में मुझे कम से कम मतलब क्या ही बताऊँ, मैं 4:30 बजे जो बैठी हूँ लिखने के लिए, अभी बताई हूँ ना आपको कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, जिसमें कि मैं 10 या 15 मिनट के जो भी बीच में ब्रेक होते थे वो ले लिया करती थी, क्योंकि कंटिन्यू तो पॉसिबल है। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सारे लोग एकदम ठीक ठाक होंगे, और बढ़ती ठंड को लेकर थोड़े से चिंतित भी, क्योंकि आलस वाले दिन और रात जो आ रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो थोड़ा लाइक कर देना। और हाँ, यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया है बेड बनाना से। आ गई हूँ स्टडी टेबल पे पढ़ने के लिए, यस। और अभी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि 2:30 बज रहे हैं, और 2:30 इसलिए बज रहे हैं क्योंकि मैं 2 बजे तो स्कूल से ही आई हूँ। तो अभी हम चलेंगे स्टडी के लिए, और इस स्टडी में मैं जो है वो अभी कंटिन्यू रखूँगी, रिवीजन का सेशन रखूँगी। मैं अभी पॉलिटी का रिवीजन करूँगी, और ये देखो, ये रहा मेरा पॉलिटी का रिवीजन बुक, और ये मेरा NCERT है, जो कि है महेश कुमार वर्णवाल का। यस, मैंने जितने भी अभी तक के NCERT पढ़े हैं वो सारे महेश कुमार वर्णवाल की, तो मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है। और देखो, जब मैं पढ़ाई करती थी ना, मैंने किस तरीके से इसमें हमारे जो रूटीन है वो चिपका के रखे हुए थे। 50 डे चैलेंज थे ये। जब मैंने इसको फर्स्ट रीडिंग किया था ना, तो ये 15 दिनों में मैंने इतने सारे बुक को 15 दिनों में ख़त्म कर लिया था, 1 रीडिंग, जिसमें कि मैं बस पढ़ती गई थी। बहुत ज़्यादा इसमें मैंने कोई हाईलाइट नहीं किए थे, बट इसको मैंने 4 बार 5 बार ऑलरेडी पढ़ रखा है। बट फिर भी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे जो सिलेबस वाले हैं उसको मैं पढ़ती जाती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं भूल गई हूँ। इसके लिए मैं इसको 1 महीने 2 महीने पे ना रिवीज़न कर लिया करती हूँ, और रिवीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है 6 to 12 के लिए, जो कि हमारे जो UPSC की डिमांड है उसी के कंपैरिजन इसको छापा गया है। तो चलो, आज मैं ना जो भी बिगनर्स से जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ UPSC प्रिपरेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, तो उनके लिए मैं बता दूं कि NCERT जो है वो बुक ही आप बस अभी ना कवर करो, मतलब 3 से 4 महीने तक, या फिर 6 मंथ तक भी जो है ना वो आप सिर्फ NCERT को पढ़ो, क्योंकि UPSC प्रिपरेशन की जो बैकबोन है ना वो NCERT है। जब हम NCERT की रिवीजन करते तो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और जो भी हमारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो जो है वो आसान हो जाते हैं हमारे लिए। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड स्लॉट पे, और ये जो सेकंड स्लॉट है ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होती है। और UPSC प्रिपरेशन के लिए जो सबसे पावरफुल टूल है वो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। और ये आपको बताता है कि UPSC की जो है डिमांड क्या है, और ये क्वेश्चन जो है वो कितनी बार रिपीट किए गए हैं एग्ज़ाम में, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हमने बीच में ली टी ब्रेक, क्योंकि टी को कैसे कोई भूल सकता है, और मेरे साथ भी तो बिल्कुल नहीं टी को भूलता है, क्योंकि पढ़ाई के बाद फिर बस फोकस टी पे ही होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो सेशन थी वो थी पूरे 3 घंटे की, तो 3 घंटे तो मैंने कंप्लीट नहीं किए, 2 घंटे ही किए, बट वो जो है वो कब मेरा 2 ढाई 3 घंटे में तब्दील हो गया, क्योंकि मैं लिख भी रही थी और फिर क्वेश्चन समझ भी रही थी, और टोटल मैंने यहाँ पे किए हैं 49 क्वेश्चन। और पता है, मेरा ओपिनियन ये है ना कि वीडियोस को अगर देख के आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको जो समझ में नहीं आते हैं, उसे ना टीचर जो है वो सेकेंड में समझा देते हैं। ओके, तो फाइनली अभी आपने देखा कि मैंने 2 घंटे का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट कर लिया है, और इसमें मैंने टोटल किए हैं 50 क्वेश्चन। यस, ये तो थे 3.5 घंटे के सेशन, बट इसको मैंने ना 2 घंटे अभी किए हैं। और भाई 2 घंटे मैंने अभी आप देख रहे होगे कि तीन पेजेस लिखे हैं, यानी कि मान लो दोनों साइड लिखे, यानी 6 पेज, और 50 क्वेश्चन लिखने में मुझे कम से कम मतलब
क्या ही बताऊँ, मैं 4:30 बजे जो बैठी हूँ लिखने के लिए, अभी बताई हूँ ना आपको, कितना बज रहा है, 8 बज रहे हैं, जिसमें कि मैं 10 या 15 मिनट के जो भी बीच में ब्रेक होते थे वो ले लिया करती थी, क्योंकि कंटिन्यू तो पॉसिबल है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और चैनल थोड़े से भी अच्छे लग रहे हो, वीडियोज अच्छे लग रहे हो, थोड़े लाइक माई वीडियोज़ एंड कमेंट डाउन अगर आपको कुछ भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पूछनी है तो। ओके, तो अभी बज गए हैं यहाँ पे 8:41 और मैं यहाँ पे आ गई हूँ डिनर शिनर करके भाई, इसीलिए क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है और मैंने सोचा कि भाई खाना वाना खा के उसके बाद फिर आराम से पढ़ाई का जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखो कि मैं उठ के गई हूँ, क्योंकि मैं जो है ना वो पेंसिल ही भूल गई हूँ, तो पेंसिल नहीं होगी तो फिर मैं टैब को यूज़ कैसे करूँगी। तो यहाँ पे मेरी जो नेक्स्ट स्लॉट थी वो थी करेंट अफेयर की, तो मैंने करेंट अफेयर को कंप्लीट किया और करेंट अफेयर में मैंने बस पीडीएफ को पढ़ा है, और यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो मैं उसको नेक्स्ट जो है हमारी पढ़ाई होगी उसमें मैं वीडियोज़ के तौर पे देख लूँगी। तो यहाँ पे मेरे कुछ वही 1-1.5 घंटे के जो हैं वो करेंट अफेयर के सेशन थे, और करेंट अफेयर भाई दिमाग ख़राब कर देता है, इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी फैक्ट, कितना कोई याद करे भाई। मैं इसका नोट्स नहीं बना रही हूँ, मैं सोच रही हूँ जब से टैब ली हूँ ना तब से मैं बस इसको जो है वो इसी में हाईलाइट करके रख रही हूँ और उसको रिवाइज़ करती जाऊँगी। फिर आती है बारी यहाँ पे लूसेंट की। लूसेंट को कोई कैसे भूल सकता है भाई, और मैं ना लूसेंट को कंटिन्यू रख रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि लूसेंट एकदम याद ही कर लूँ, क्योंकि सारे फैक्ट जो है वन लाइनर वो इससे अच्छा रिवीजन कोई नहीं करवा सकता। लाइक आप जो भी पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी या जो भी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो तो सारे जो है वो आप डेली रिवीजन नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं लूसेंट को कवर करती रहूँगी डेली, तो उसकी वजह से ना मुझे जो फैक्ट हैं वो हमेशा याद रहेंगे। सो इसलिए मैंने लूसेंट पे फोकस करना स्टार्ट किया है। तो यही थे मेरे आज के कुछ 9 आवर्स के स्लॉट्स। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू एंड बाय।